हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 65। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जी 2008 में पूछा गया है, ओवरहैंग का है। ओवरहैंगिंग बीम जो होती है उसके लिए है। तो इसमें 2000 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है और ये आपके रिएक्शन आरबी और आरसी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 पे ये रिएक्शंस को फाइंड आउट कर देंगे। तो हमने आपको बताया था कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए for static equilibrium sigma b equal to 0, sigma h equal to 0 and sigma moment equal to 0। ये तीन इक्वेशंस आपके सेटिस्फाई होते हैं। तो हम जल्दी से यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके वो अपवर्ड फोर्सेस हैं आर बी प्लस आर सी है, ये किसके बराबर हो जाएंगे, जितने डाउनवर्ड फोर्सेस हैं आपके। तो ये आप देख सकते हैं कि आर बी और आर सी ये है और बाकी सब लोड जो है नीचे डाउनवर्ड की तरफ है। तो ये टोटल लोड कितना है 2000। ये कर सकते हैं आप 2000 इंटू कितना 3 मीटर ये है और 1 मीटर ये 4 और 8 4 12 मीटर। तो 12 दूनी 24। तो आप यहाँ लिख लीजिए 24,000 हो जाएगा। 12 दूनी 24,000 टोटल लोड आर बी प्लस आर सी इक्वल टू 24,000। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये बी के रिस्पेक्ट में मोमेंट देते हैं। तो मोमेंट क्या है, m8c m8b बी लेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो ये इस तरह का मोमेंट देगा मींस ये आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तो आप देखो यहाँ से पहले ये वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ से यहाँ तक 2000 का जो है वो कितना है आपका, ये है आपका मोमेंट कैसे देगा, ये इस डायरेक्शन में दे रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंटी बी के रिस्पेक्ट कैसे दे रहा है मोमेंट, ये बी के रिस्पेक्ट मोमेंट कैसे देगा, ये ऐसे करके आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना है, इसलिए इसको आप पॉजिटिव लीजिए। कितना है 2000 इंटू कितनी डिस्टेंस है 1 मीटर है, और फिर इसका यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 0.5 मीटर है। तो 2000 मल्टीप्लाई 1 ये लोड हो गया और इसकी यहाँ से डिस्टेंस 0.5 हो गई। ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे आएंगे। ये आप देखिए यहाँ पर ये जो मोमेंट आपका सी और डी के बीच में है वो कितना है, ये मोमेंट कैसे देगा, ये आपको इस डायरेक्शन में देगा, माने एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस हो जाएगा सी डी का। मीन्स 2000 इंटू 3 तो लोड हो गया, ये मिडिल में 1.5 पे काम कर रहा है, तो 8 और 1.5 इसमें और जोड़ दीजिए। तो ये डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई 8 प्लस 1.5 हो गई। ठीक है। अब ये बीच वाला जो लोड है इसके अलावा क्या है आपका आरसी है। आरसी की डायरेक्शन कैसा, आरसी इंटू 8 हो गया। फिर इसका लोड नीचे की है और जो है तो 2000 इंटू डिस्टेंस कितना है 8 है, और कितने पे लगेगा, डबल 2008 लोड हो गया, ये मिडिल में लगेगा, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे 0 के बराबर हो जाएगा। इसको आप शॉर्ट आउट कर लीजिए, 2000 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, फिर 2000 के ये करेंगे तो 6000 हो जाएगा, 6000 और ये 9.5 हो जाएगा, प्लस आरसी 8 आरसी हो जाएगा, माइनस 8 32 दूनी 64 64,000 ये हो जाएगा। अब आप 8 आरसी बराबर 0 है, तो आप इसको जोड़ लीजिए कितने के बराबर होता है। कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको, कैलकुलेटर से इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 9.5 इंटू 6 1 2 3 6000 इतना माइनस 6 4 1 2 3 इतना
डिवाइडेड बाई 8 gives out इतना। तो दिस इज कमिंग, RC इज कमिंग 15,000। तो RC से आप निकल के आया 15,000। तो RB कितना हो जाएगा? 24,000 है तो 9,000 हो जाएगा, 9,000। ये आपका RB और RC निकल आएगा। RB बराबर आपका आ गया 15,000 न्यूटन और RC कितना आया? RC is 15,000 and RB is equal to 9,000। दिस इज ओके। ये आपके समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आप रिएक्शंस को फाइंड आउट कर लें। मोमेंट ले लिया, मोमेंट बी के रिस्पेक्ट में लिया और इसके हिसाब से ये चीजें आपको आ गई। अब आप क्या करेंगे? शियर फोर्स डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो हम यहां से जल्दी से शियर फोर्स डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखो शियर फोर्स डायग्राम कहाँ है? यहां से स्टार्ट करेंगे, ए पॉइंट से। तो शियर फोर्स ए बी, ए पर क्या फोर्स है? ए पे फोर्स आपका 0 हो गया, शियर फोर्स 0 हो गया। ए बी, बी पर पहुंचेंगे तो क्या हुआ? बी एक्स इक्वल टू आपका कितना होगा? दैट इज W इंटू एक्स। W कितना है? ये है 2000 इंटू एक्स है। जब x बराबर 0 तो आपका बी ए बराबर 0। जब x बराबर आपका 1 मीटर तो आपका 20 बीबी पॉइंट पहुंच जाएंगे, आएगा 2000 इंटू 1 बराबर 2000 न्यूटन हो जाएगा। तो यहां अब आप देखो ये फोर्स कैसा है? नीचे की तरफ काम कर रहा है। हमारा साइन कन्वेंशन ये है, दिस इज पॉजिटिव। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डाउनवर्ड इसलिए नेगेटिव होगा। इसलिए आप यहां सीयर जब ड्रा करेंगे तो इसका स्ट्रेट लाइन आएगा और ये हो जाएगा आपका 2000। यहां पर आपका हो गया 2000 न्यूटन। यहां पर आरबी है, आरबी की वैल्यू कितनी दी है? 9000। तो 2000 में से 9000 आप 2000 घटा दोगे तो यहां आपका कितना आ जाएगा? दिस इज योर 7000। क्योंकि आरबी क्या है? अपवर्ड ऊपर है, तो आरबी जो है आपका पॉजिटिव हो गया और 9000 और निगेटिव कितना हुआ? -2000। तो बराबर आपका 7000 8B। बी के इस पॉइंट पे यहां पर 2000 और यहां पर आपका 7000 हो जाएगा। अब 7000 के बाद फिर क्या है आपका? अब देखिए बी टू सी ने की, बीसी में क्या होगा? ये जो आपका 7000 आया है वो तो रहेगा ही। 7000 के बाद -W इंटू एक्स हो जाएगा, बस इतना ही होना है, W इंटू एक्स। तो 7000 माइनस W मीन्स 2000 इंटू एक्स। एक्स बराबर अगर आप 0 रख दोगे तो 7000 आ जाएगा, बी पर हो जाएगा। और एक्स अगर इसको 0 कर दिया जाए तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7000 7/2। तो ये 3.5 मीटर आ जाएगा। तो 3.5 मीटर पे आपका कितना वैल्यू आ जाएगी? 0 हो जाएगा। तो 3.5 जहां भी होगा आपका फोर्स से 3.5 पर ये आपका इस तरह से आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा। और फिर यहां से देखिए कितना आता है? ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ये पॉइंट जाकर कहीं कहीं मिलेगा, इस तरह से आपका इस तरह से मिलेगा। और फिर ये देखिए ये पॉइंट कहाँ है? ये दिस इज योर 3.5 मीटर। 3.5 मीटर पे ये आ गया। अब आप अगर इस पे आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 8 पे देखना चाहते हैं तो 7000 माइनस 2000 इंटू 8, 16 में से 7 गए तो आपका 6। ये आपका 16 7 नहीं, ये तो इस पॉइंट पे आएंगे क्योंकि आरबी भी है, इसलिए वो ये इस साइड से हम लोग ले लेते हैं, इस साइड के बजाय इस साइड से लेते हैं, इस साइड से डीसी ले लेते हैं। डीसी में क्या होगा? डी पर क्या होगा? 0 होगा। और डीसी से आगे बढ़ेंगे, अगर एक्स डिस्टेंस बढ़ेंगे तो क्या होगा? W इंटू एक्स, दैट इज डी एक्स। डीसी से तो 2000 इंटू एक्स, तो 8B डी पर क्या होगा? x बराबर 0, तो आपका यहां होगा 0। और बी सी पर क्या होगा? दैट इज 2000 इंटू 3, दैट इज 6000। तो यहां आपका आ जाएगा 6000, यहां पर आपका आ गया 6000 आ जाएगा।
ठीक है, ये इस तरह से मिल जाएगा, 6000 आ जाएगा। अब आप देखो 6000 जब यहाँ आ गया, 6000 यहाँ आया और यहाँ पर कितना है आपका आरसी कितनी है, आरसी की वैल्यू कितनी है, आरसी इक्वल्स टू कितना है हमारा 9000, आरसी 9000 है। तो ये जो एक मिनट हम ये देखना पड़ेगा कि ये जो डी से सी है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, डी से किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बी से सी इस तरह जा रहा है। देखिए आपका ये डाउनवर्ड में जा रहा है, हमने ये माना है कि अगर ये डाउनवर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये जो हमारा आएगा ये इस तरह से आएगा, नॉट इस तरह, यहाँ नहीं, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 6000 हो जाएगी। और फिर यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप 6 में से ये आपका आरसी 15 घटा दीजिए, तो 9 6 15, यहाँ 9000 हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 9000 मीटर। दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, ये आपका ये नेगेटिव, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। तो इस तरह से आपका ये शियर फोर्स डायग्राम ड्रा हो जाएगा। दैट इज आरसी 15000। यहाँ क्योंकि ये राइट हैंड साइड का आपका डाउनवर्ड को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, इसलिए ये W इंटू 6000 होगा। 6000 पे जो आरसी होगी वो अपवर्ड है राइट हैंड साइड पे, इसलिए निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर 9000 आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो ये आपका 9000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। अब इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए, जैसे आप 3.5 पे आ गया, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है हमको, तो दिस इज योर शियर फोर्स। तो इसको आप नीचे ले आइए इस तरह से ले आइए, और ये कोई पॉइंट है जहाँ पे भी हो सकता है, अब हम बाद में पता करेंगे कहाँ पर ये क्या होगा, ये पॉइंट पता करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट आप ले लीजिए ए टू बी, ए बी लीजिए तो क्या होगा, एम एक्स, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन आपने एक्स ले लिया यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा एम एक्स इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स, तो वो हो गया लोड हो गया इंटू एक्स बाई 2, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। अब ये मोमेंट क्या है, डाउनवर्ड है, इसलिए इसमें निगेटिव साइन आएगा, माइनस, दैट इज माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो अगर मान लीजिए x बराबर 0 हो तो यह आ जाएगा आपका एम ए बराबर 0, और एम बी बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, तो माइनस 2000 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 1000 माइनस न्यूटन मीटर। तो दिस इज 1000 न्यूटन। ये स्क्वायर में है, इसलिए जो आपका जो माइनस में आ रहा है, इसलिए कर्वेचर इस तरह का होगा, और यहाँ होगा माइनस 1000 न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस डायरेक्शन में आप आइए, तो यहाँ डीसी में देखिएगा, डीसी में क्या करेंगे, तो एम एक्स बराबर हो जाएगा आपका, दैट इज दिस इज राइट हैंड साइड में है, लेकिन तब भी ये निगेटिव माना जाएगा क्योंकि अपवर्ड फोर्स को ही हम वो मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2000 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 1000 इंटू 9, तो ये माइनस 9000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका माइनस 9000 आ जाएगा इस तरह से, ये कर्वेचर फॉर्म में आएगा। दिस इज योर कर्वेचर लाइक दिस इज योर 9000 न्यूटन मीटर, ये निगेटिव हो जाएगा इस तरह से, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये 9000 ये। अब ये बीच वाले पोर्शन में आपको देखना है, तो आप यहाँ से ये x डिस्टेंस पर कोई मोमेंट यहाँ ले लें, या लेफ्ट ले लें या राइट, यहाँ से भी ले सकते हैं, इस साइड से x डिस्टेंस आप ले लीजिए, मान लीजिए राइट हैंड साइड से ले रहे हैं, RHS ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा लोड, आप देखिए क्या है, पहले तो ये लोड ले लीजिए, तो ये लोड हो जाएगा माइनस मीन्स 2000 इंटू आप मान लीजिए 3 मीटर लेते हैं, 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 कर दें, या 3 लोड हो गया और 1.5 इसकी डिस्टेंस हो गई, 3 लोड हो गया। और लोड की डिस्टेंस अगर मान लो यहाँ x डिस्टेंस पर देखते हैं, तो x
प्लस 1.5। अगर यहाँ से आप x देखिए, यहाँ से x देखिए, यहाँ से x देखते हैं, यहाँ से x देखते हैं तो क्या हो जाएगा इस लोड का, दैट इज 2000 इंटू 3, और ये कितनी दूरी पर लग रहा है 1.5 यहाँ से, और x डिस्टेंस, और x प्लस 1.5 हो जाएगा। और फिर क्या होगा प्लस RC बराबर कितना है 15,000 इंटू x, ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, अगर मान लीजिए x डिस्टेंस ले रहे हैं तो क्या होगा माइनस w मीन्स 2000 x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। अब आप कभी d पर अगर रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे, तो यहां से आगे चल रहे हैं c पे, तो c पे क्या होगा 8mc क्या होगा 8c, c पे x बराबर 0। जब आप 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 6 9 9000, जो ये आपका 9000 यहाँ दिख रहा है वो हो जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएंगे, ये 9000 बचेगा ये वाला, तो माइनस 9000 यहाँ पर आपका आ जाएगा। दिस इज पॉइंट। इसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे ये जो हमारा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6000 x माइनस में, और फिर माइनस 6 9000 प्लस 15,000 x माइनस 1000 x स्क्वायर। ये आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो ये 6000 और ये 15 में 6 चला जाएगा तो 9000 बचेगा, तो 9000 x हो गया माइनस 1000 x स्क्वायर, ठीक है 9000 हो गया, और माइनस 9000 बराबर 0, बराबर ये इसको अगर 0 रख दें तो x की पोजीशन हमको मालूम हो जाएगी। तो 1000 सब में बाहर कर दीजिए, तो 9x माइनस 1000 करेंगे, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, x इज माइनस बी माइनस ए बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 9 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस रूट ओवर 9 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 2। ये आप डिवाइड कर लीजिए इससे, कैलकुलेटर से देख लीजिए x की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप देखेंगे 81 माइनस 54, दिस इज 27, 81 36 34 है ये, दिस इज 9 36 34 4 इंटू 9 36 36, तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 36 gives out इतना 45 रूट ओवर 45 gives out your 6.7, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 6.7 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 9 में से आप घटा लीजिए, तो 9 माइनस 6.7 आगे 2 gives out 1.15, तो इसका 1.15 ये हो गया फ्लेक्चर होगा। और दूसरा आप इसको काट लीजिए 15.7 बाई 2 7.85, तो 7.85 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये पॉइंट कोई होगा, और 1.15 कहीं ये पॉइंट आपका होगा, दिस इज योर पॉइंट, यहाँ पर ये फ्लेक्चर पॉइंट है। तो इस तरह से आपका जो फ्लेक्चर इस तरह से जाएगा, वो ये कुछ इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा। अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो ये वैल्यू है, ये यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 1.15 मीटर, और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे निकाली थी
that is this is coming 7.85, तो this is 0.15, this is 0.15 meter, this is, and what is this value? मैक्सिमम वैल्यू आप मैक्सिमम वैल्यू x बराबर आप रख लीजिए इस वैल्यू में जो हमने निकाला है। ये इसमें हम क्या करते हैं, x बराबर आप रख लीजिए, x की वैल्यू आप रख लीजिए, मिड में रखना चाहे तो मिड में रख के देख लीजिए मैक्सिमम कहाँ आएगा, या इसको dm/dx करके देख लेते हैं, जहां पर आएगा वहां रख सकते हैं। तो दिस इज योर इक्वेशन 9x माइनस x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 आपका आया था, या इसको ये बोल सकते हैं 9000 x माइनस 1000 x स्क्वायर माइनस 9000, ये हमारा आया था mx, ये mx की वैल्यू आई थी। अब x की वैल्यू आप डिफरेंट पॉइंट पे निकाल सकते हैं, जहां पर मैक्सिमम निकालेंगे dm/dx करके उस पॉइंट पे वैल्यू आप रख सकते हैं। इसको चाहे dm/dx कर लेंगे कि किस पर जो है मैक्सिमम होगा, तो dm/dx से लिख लीजिए, तो ये हो गया 9000 माइनस 2000 x 0, तो x इक्वल टू 9/2 दैट इज 4.5 मीटर पे मैक्सिमम होगा। तो 4.5 मीटर यहाँ से आप ले लीजिए, 4.5 मीटर, और 4.5 यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9000 इंटू 4.5 माइनस 1000 इंटू 4.5 का होल स्क्वायर माइनस 9000, ये देख लीजिए वैल्यू आ जाएगा आपकी। तो इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट, ये हो जाएगा आपका 9000 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 4.5 माइनस 4.5 स्क्वायर इंटू 1 1 2 3 3 माइनस 9 1 2 3, दिस इज कमिंग 40470 40470.75 Newton meter. This is your positive, this is your negative, this is point, this point is this point, this is your 0.15, this is your BMD, this is your BMD. So you can find out this with the help of this equation, dm/dx से कहाँ मैक्सिमम होगा वो हमने निकाल लिया 4.5 मीटर पे, तो दिस डिस्टेंस इज 4.5, द वैल्यू इज दिस, दिस इज योर shear force and bend diagram. Thank you for attending class, thank you very much.